बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका गुरुदेव क्लासेस में। और आज आप पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 का पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, 13/31/25। सवाल नंबर 1 है 13/31/25। 13/31/25। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अंश तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, तो 3125 के गुणनखंड करेंगे। तो 3125 गुणनखंड होंगे 5 × 30 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। और देखिए 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये हो गए, ये आपके गुणनखंड हुए इसके। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/31/25 के गुणनखंड लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5। कितनी बार है? 3 और 2 5 बार है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13/5। ठीक है। अब यहाँ हमें बिना भाग दिए बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए कैसे बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, नीचे अगर संख्या में, नीचे हर में अगर अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n केवल ये आए तो हमारा प्रसार शांत होगा। और इसके अलावा अगर और कोई भी गुणनखंड आता है तो हमारा जो प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा 5 की पावर 5 है और यहाँ और कोई गुणनखंड नहीं है। 2 की पावर m हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा है 2 की पावर m। यहाँ लिखेंगे हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। इसके हर को देखिए हम 13/5 की पावर 5 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए इसको, यहाँ तो केवल 5 की पावर 5 ही है, तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n कैसे बना। ठीक है। और हमारा गुणनखंड हर में केवल ये ही आना चाहिए, तभी शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। अगर इसके साथ कोई और भी गुणनखंड आता है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो फिर ये शांत नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे है इसको। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझेंगे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ 13 दे रखा है और यहाँ 2 की पावर 5 दे रखा है। इसको हमें 5 की पावर 5 दे रखा है, इसको हमें 2 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे कि यहाँ 13 गुणा 2 करेंगे तो नीचे भी गुणा 2 हो जाएगा और 5 की पावर 5 दे रखी है। तो देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर 5 के रूप में बदल गया। ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। 2 का नीचे गुणा करेंगे, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हर के नीचे केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n ही बनना चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 5 है। ठीक है। तो यहाँ हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है। ऐसे
तो आप इसको नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे, 17/8। सवाल नंबर 2, पहले का दूसरा। तो यहाँ 17/8 है, तो इसको जब हम गुणनखंडों के रूप में बदलेंगे तो 17 के गुणनखंड 17 ही रहेंगे, और 2 के गुणनखंड होते हैं 2 की घात 3। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 की घात 3 के रूप में आ जाएगा। और इसको हम अब देखिए, यहाँ 2 और 5 के अलावा, 2 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई गुणनखंड नहीं हो तो हम इसको शांत दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2m या n मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हर में 2h या हर को 2m और 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखेंगे। तो तीसरा सवाल है आपका यहाँ पे 64/455। 64/455। इसको इस रूप में लिखने से पहले हम इन दोनों को, अंश और हर को सरलतम रूप में बदल लेंगे। अगर इसमें से कोई भी काट पीट हो रही है, ऊपर नीचे कोई भी गुणनखंड ओवैनिष्ठ है, तो उसको हटा लेंगे। ठीक है, यहाँ तो अभी तक तो किसी भी सवाल में ओवैनिष्ठ गुणनखंड आया नहीं है। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 64/455 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये आते हैं आपके 455 के गुणनखंड करके यहाँ देख लेते हैं कितने आएंगे। तो देखिए यहाँ 4 5 9 और 5 14, ये 5 से जाएगा तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5। अब ये जाएगा 7 से 13 बार और 13 एकम 13। तो देखिए इसके हर में 5 है, 7 है और 13 है। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या के हर में, किसी भी परमेय संख्या के हर में अगर 5 और 2 या 2 गुणा 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 गुणा 5 आ जाए, ठीक है, तो वो तो शांत आवर्ती होगा, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर को 2m गुणा 5n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे।
सवाल नंबर 4 क्या है? 15 बट्टे 1600 1600। अगर इसमें से कोई काट पीट होती है तो काट देंगे। तो देखिए 3 गुणा 5 बट्टे कितना आएगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32 दूनी 64, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1 2 और आएगा इसमें भी। ठीक है, तो गुणनखंड होंगे ये, और यहाँ से एक ऊपर से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 बट्टे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। तो यहाँ हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। अतः शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। सवाल नंबर 5 है 29 बट्टे 343। तो यहाँ 29 के गुणनखंड तो होंगे नहीं, 343 के करेंगे। तो 29 बट्टे 343 के गुणनखंड होते हैं 7 की पावर 3। तो ये यहाँ पे 7 की पावर 3 हो जाएगा। और देखिए ये भी हमारा 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। हर कौन नहीं है? हर इसका 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए साथ के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बट्टे 2 की पावर 3 5 की पावर 2। 23 बट्टे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ हर क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बट्टे 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। अतः शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। दोनों क्वेश्चन 5 और 6 आप नोट कर लेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129 बट्टे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 129 बट्टे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब यहाँ देखिए
यहाँ भी हमारा प्रसार 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा अगर कोई और अभाज्य गुणनखंड आता है तो हमारा प्रसार जो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के नहीं है, n के रूप में नहीं है। अतः अशांत आवर्ती दशमलव होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 6/15 और देखिए 6/15 और यहाँ गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3/3 गुणा 5, 3 से 3 कैंसिल तो 2/5। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, तब शांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 35/50। 35/50। अब यहाँ पर देखिए 35 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 और इसके गुणनखंड हुए 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 7/2 गुणा 5 बचेगा। तो यहाँ पर हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं। तब शांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। नोट कर लेंगे इनको। 10वां और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का, 10वां और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का, तो देखिए क्या है, 77/210। 10वां और अंतिम प्रश्न 77/210। गुणनखंड करेंगे 7 गुणा 11, तो यहाँ पे करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल तो यहाँ पे बचा आपका 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ हर के जो गुणनखंड हैं, यहाँ हर के गुणनखंड 2 गुणा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के नहीं है। इसलिए
अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। प्रसार होगा। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शांत दशमलव प्रसार में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड शांत दशमलव प्रसार में है। और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है और फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है आपका 8 और 9। और 10th नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उपरोक्त प्रश्नों के शांत दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो शांत और अशांत दशमलव निकाले हैं, पता किया है किसका दशमलव शांत होगा किसका नहीं होगा। बस उन्हीं के बारे में हमें यहाँ शांत दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो कौन कौन से प्रश्न में हमारा पहले में शांत था, दूसरे में शांत था, चौथे में शांत था, छठवें में शांत था, और 8वें में शांत दशमलव था, और 9वें में भी शांत दशमलव था। इन सब को निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 13 बट्टे 31 25। क्वेश्चन नंबर पहला था आपका फर्स्ट 13 बट्टे 31 25। तो 13 बट्टे 31 25 के जब हमने गुणनखंड किए थे तो 5 की पावर कितनी आई थी, 5 की पावर 5 आई थी। अब इसको शांत दशमलव प्रसार में हमें जब भी बदलना होगा, चेक करने का तो ये है कि 2 गुणा, जब हम चेक करते थे तो ये चेक करते थे कि 2 गुणा 2 की घात 5 और 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है। लेकिन जब हम इसको शांत दशमलव प्रसारों में बदलेंगे तो हमें इसको बनाना होगा 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में, यानी 2 और 5 दोनों की पावर समान होनी चाहिए। तो 13 बट्टे 5 की पावर 5 है, तो नीचे 2 की पावर 5 होनी चाहिए। नीचे 2 की पावर 5 होगी तो ऊपर भी 2 की पावर 5 होगी। तो ये हो जाएगा 13 गुणा, और 2 की पावर 5 होता है 32, और ये आपका 32 हो जाएगा यहाँ पे। तेरह गुणा 2 की पावर 5 होता है 32, और ये हो गया आपका 5 गुणा 2 की पावर 5। और इसको हम लिख सकते हैं 13, यानी 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 × 39 और 2 41। ठीक है, ये हो गया ऊपर 416, और इसके नीचे आएगा आपका 5 गुणा 2 10 होता है, और 10 की पावर 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 0 आएंगी। अब इसको हमें दशमलव प्रसार में बदलना है, तो सीधे सीधे जब हमारे हर के रूप में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या उससे ऊपर 10 के मल्टीपल में हो, 10 के गुणज में हो, तो सीधे सीधे बदल देते हैं। 1 2 3 4 5, दशमलव हमारा 5 अंकों के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक अंक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके बाद हमें 2 अंक और लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, तब होंगे 5 अंक पूरे। तो 1 2 3 4 5, तो 0.00416 ये होगा इसका दशमलव प्रसार। नोट कर लेंगे इसको। सवाल नंबर 2 है 17 बट्टे 8,
इसको हमें बदलना है। 17/8 को हमें दशमलव प्रसार में बदलना है। तो 17 और ये 8 होता है 2 की घात 3, तो हमें क्या है बराबर बनानी है घात 2 और 5 की। तो 5 की घात 3 से ऊपर और 5 की घात 3 से नीचे करेंगे गुणा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना होगा, यहाँ से 17 गुणा 125 बट्टे नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 3। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणा 10 किया 10 हो गया, 5 गुणा 2 10 हो गया, और 3 पावर है दोनों की तो 3 हो गई। और 17 को गुणा 125 में जब हम करेंगे तो 21 25 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21 25 बट्टे 10 की पावर 3 होता है 1000। तो इसको जब हम खोलेंगे तो देखिए दशमलव जो हमारा आएगा वो 3 अंकों बाद आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा 2.125। ये हो गया दूसरा, इसको आप नोट कर लेंगे। ये इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5 हो रहा है, और नीचे क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो कितना है इसका 2 की घात 6 और 5 की पावर 2। 2 और 2 4, ये 6 और 5 की पावर 2 है यहाँ, 5 गुणा 5। अब इसको देखिए ये कट गई एक पावर इधर, तो यहाँ हो जाएगा 3 बट्टे, अरे इसको काटना नहीं है, इसको ऊपर वाले के फैक्टर भले ही मत कीजिए। अब देखिए ऊपर हो गए आपके 15 और नीचे 1 2 2 की पावर 6 हो गई और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 4 और चाहिए यहाँ पे, तो 5 की पावर 4 से नीचे और 5 की पावर 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 600 25 होता है 5 की पावर 4, और नीचे हो जाएगा आपका 10 की पावर 6। और 15 का गुणा 625 में जब हम करेंगे तो ये आएगा 9375, तो यहाँ आ जाएगा ये 9375, और नीचे आ जाएगा आपका 10 की पावर 6, यानी 10 के बाद 1 के बाद 6 जीरो। अब इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव हमारा 6 अंकों बाद आएगा, तो देखिए 4 तो यहाँ पहले दे रखे हैं तो 2 और बना लेंगे, 00937 ये हो गया इसका। देखिए यहाँ पे 6 जीरो हैं तो 6 अंकों बाद आएगा दशमलव, तो यहाँ पे 4 ही अंक हैं, 2 अंक और चाहिए हमें, तो इसके आगे 2 अंक और लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। नोट कर लेंगे इसको। सवाल नंबर 6 है 23 बट्टे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23 बट्टे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 23 बट्टे 2 की पावर 3 है यहाँ पर, 5 की पावर हमें 3 बनानी है, तो 1 5 की पावर से गुणा करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा 23 गुणा 5 115 बट्टे 10 की पावर हो जाएगी आपकी 3। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 5 को गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, और दोनों की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 115 बट्टे 10 की पावर 3 होता है 1000, और 3 अंकों बाद दशमलव आएगा, तो 0.3 ही अंक यहाँ दे रखे हैं, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, आप इसको नोट कर लेंगे। 8वां सवाल क्या है, 6 बट्टे 15, 6 बट्टे 15 को हम बदलेंगे, तो देखिए 6, अब इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे कि नीचे बनाने के लिए, क्योंकि 3 यहाँ अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे 5, और यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो 1 2 और चाहिए नीचे, तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये
तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा और 1 दशमलव बढ़ जाएगा यहाँ पे 0.4। ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा, देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे, 15 के करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 होगा। अगर 3 को यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा 2 की घात 3, 2 की घात m और 5 की घात n के फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए 3 को हमने यहाँ से हटाया है। अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो फॉर्म में ही नहीं बनेगा, फिर तो शांत ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हटाएंगे, 2 की घात m और 5 की पावर m के फॉर्म में हमने इसको बना लिया है। अब देखेंगे ऊपर 2 है, नीचे 5 बचा, हमें 2 और चाहिए नीचे, क्योंकि जितने 5 हैं उतने 2 होने चाहिए शांत दशमलव में बदलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 का ऊपर गुणा कर लिया, 1 2 का नीचे गुणा कर लिया, तो 2 गुणा 2 4 होता है, 5 गुणा 2 10 होता है। अब यहाँ नीचे 1 0 है तो दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, तो 0.4 हो गया। नोट कीजिए। अब देखिए अंतिम और 9वां सवाल 35/50। इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 7 होता है, और इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये होगा आपका 2 गुणा 2 नहीं 2 गुणा 5 गुणा 5, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें कोई काट पीट नहीं हो रही है, ये चाहें तो हम ऐसे इसको काट सकते हैं, 5 से 5 को काट दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 7/5 दूनी 10 बचेगा सीधा सीधा। इसमें कोई गुणा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हो जाएगा 0.7। ठीक है, ये हो गए आपके सवाल। एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म, चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो गया। अब आपको हम यूपी बोर्ड के 2023 के सिलेबस के अनुसार क्या क्या चैप्टर 1 में से आपको पढ़ना है यूपी बोर्ड वालों को, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।